नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। खरना संपन्न, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे आज। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन शनिवार को व्रतियों ने शाम में खरना का अनुष्ठान किया। शाम में व्रतियों ने स्नान दान कर भगवान भास्कर का ध्यान किया और खरना का भोग चढ़ाया। पूजा के बाद व्रतियों ने प्रसाद के रूप में खीर ग्रहण किया। इसके बाद लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। लोक आस्था के इस महापर्व में प्रसाद पाने के लिए लोग व्रतियों के यहाँ पहुँचते रहे। देर रात तक प्रसाद पाने के लिए लोग एक दूसरे के घर जाते रहे। रविवार की शाम में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वहीं सोमवार की सुबह में उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद 4 दिवसीय पर्व संपन्न हो जाएगा। छठ घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में 1600 फोर्स की रहेगी तैनाती। ड्रोन से होगी निगरानी। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुक्रवार से शुरू हो गया। 30 और 31 अक्टूबर को छठ व्रतियां सूर्य को अर्घ देगी। राजधानी रांची में छठ महापर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्रतियों व श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी छठ घाटों की सुरक्षा के मद्देनजर शहर को 6 जोन में बांटा गया है। छठ के दौरान पूरे शहर में 1600 पुलिसकर्मी की तैनाती होगी। इसके अलावा सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 2 ड्रोन कैमरे से शहर के छठ घाटों की निगरानी की जाएगी। साथ ही छठ घाटों पर हादसा से बचाव के लिए रबर ट्यूब और रस्सी से घेराव भी किया गया है। कांके, बड़ा तालाब, बटन तालाब और धुरवा डैम पर एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए थानों को हाई अलर्ट किया गया है। प्रतिनियुक्त सभी मजिस्ट्रेट के साथ डीएसपी को हर घाट का प्रभारी बनाया गया है। सरयू राय और रघुवर दास समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प। खूब चले लाठी डंडे और कुर्सियां। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के टाउन हॉल परिसर में पुलिस की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के समर्थकों आपस में ही भिड़कर मारपीट करने लगे। एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठी डंडे, कुर्सियां, टेंट के पाइप से एक दूसरे पर वार करते नजर आए, जिसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव समेत 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ पुलिस के सामने ही हुआ। यही नहीं, दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। घटना के बाद प्रशासन ने सिद्धगोड़ा टाउन हॉल परिसर के मेन गेट पर ताला लगाकर कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा कर दी। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में 2002 से रघुवर समर्थकों का वर्चस्व रहा है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के बनने के बाद सूर्य मंदिर कमेटी 2 पक्षों में बंट गई। 2 पक्षों में खूनी भिड़ंत। रण क्षेत्र में तब्दील हुआ रांची का चूना भट्टा। झारखंड की राजधानी रांची में मारपीट की वारदात का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। जो भी इसमें बीच बचाव करने जा रहा है, उसके साथ भी मारपीट की गई है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि लाल रंग की सूट पहने एक महिला के साथ भी काफी मारपीट की गई। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मारपीट कर रहा एक युवक अचानक अपने कमर से कट्टा निकाल लेता है और उससे दनादन गोलियां चलाने लगता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गोली चलाने वाला युवक और उसके साथी मौके से फरार हो गए थे। मारपीट और गोलीबारी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उसी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। डॉक्टर अजय ने कहा, छठ पर्व के पावन अवसर पर भी भाजपा की गुंडागर्दी बंद नहीं होती। कांग्रेस कार्य समिति के अस्थायी आमंत्रित सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने टाउन हॉल परिसर में रघुवर दास समर्थकों के द्वारा मारपीट की कड़ी निंदा की है। डॉक्टर अजय ने कहा, सूर्य मंदिर में भाजपा नेताओं द्वारा किया गया हंगामा, झगड़ा एवं मारपीट बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा ने हमारे पूजा स्थलों को अपने राजनीति का अड्डा बना दिया है, जिससे लोक शांति और सामाजिक समरसता पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पिछले साल भी रघुवर दास द्वारा आयोजित एक गायकी के कार्यक्रम में जमकर मारपीट हुई थी। डॉक्टर अजय ने कहा कि वे इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। 8वीं से 12वीं तक का बनेगा क्वेश्चन बैंक। राज्य के 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ साथ क्वेश्चन बैंक मिलेगा। इसमें सभी विषयों के सभी चैप्टर से होने वाले ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव सवाल होंगे। इसके आधार पर छात्र छात्रा तैयारी कर सकेंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद को क्वेश्चन बैंक तैयार करने का निर्देश दिया है।
यह क्वेश्चन बैंक 8वीं से 12वीं तक के हर क्लास का अलग अलग होगा। इसमें क्लास वार सभी विषय के चैप्टर शामिल होंगे। इस चैप्टर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न को इसमें विस्तार से रखा जाएगा। इसी आधार पर 8वीं से 12वीं तक के मॉडल प्रश्न पत्र भी तैयार किए जाएंगे। इसे छात्र छात्रा सॉल्व कर परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। सांसद महुआ माझी ने झाड़ू लगाकर की सफाई, छठ घाटों का किया निरीक्षण। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। रांची नगर निगम की टीम के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने चडरी तालाब, जेल तालाब, कमरटोली तालाब, दिनकर छठ पूजा घाट, पश्चिमी कांके डैम सहित शहर के विभिन्न तालाबों का दौरा किया। झाड़ू लगाकर छठ घाटों की सफाई की। महुआ माझी ने रांची नगर निगम के पदाधिकारियों को तालाब की साफ सफाई सहित सुरक्षा के लिए तालाब में बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छठ घाट पर सफाई के साथ ही वहां की व्यवस्था देखी। पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तैयार, 3000 लोगों को जल्द मिलेगा रोजगार। 15 नवंबर 2022 को झारखंड 22 साल का हो जाएगा। इस 22 साल में राज्य ने कई प्रगति की है। इसी कड़ी में राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क राज्यवासियों को जल्द मिलने वाला है। इससे मल्टीनेशनल कंपनियां यहां आएगी, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा राज्य में 4 अन्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राज्य में कुल 5 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बन रहे हैं। वहीं डाटा सेंटर से देश विदेश स्थित क्लाइंट को सेवाएं भी मिलेगी। झारखंड के रहने वालों के लिए अच्छी खबर, मुफ्त में मिलेगी ये सुविधा। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड राज्य के 3 शहरों में होने वाले प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें राजधानी रांची, धनबाद और जमशेदपुर शामिल है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के प्रयास की वजह से हवा के प्रदूषण को कम करने में सफलता भी मिली है। केंद्र सरकार की ओर से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके लिए राज्य के तीनों शहरों के लिए वित्तीय सहायता भी मिली है। रांची में 3 सफाई मशीन और 4 एंटी स्मॉग गन से धूल को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के पालन कराने के लिए 4 मोबाइल टीम बनाई गई है। वहीं रांची नगर निगम के सहयोग से सड़क के किनारे पौधे लगाए जा रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो और जुगल सलाई के लिए कुल 6 सफाई मशीन खरीदी गई है, जो 4 लेन और अन्य सड़कों सहित प्रतिदिन 86 किलोमीटर सड़कों की सफाई करते हैं। उड़ते धूल पर नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। गीले कचरे के निष्पादन के लिए 7 ऑन साइट गीला कचरा कंपोस्ट खरीदा गया है। पेड़ से लटकी मिली युवती का लाश, हत्या या आत्महत्या पता लगाने में जुटी पुलिस। धनबाद जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र टुंडी में एक युवती का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पेड़ से लटकी हुई युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यह हत्या है या आत्महत्या है। घटना टुंडी थाना क्षेत्र के रतनपुर पंचायत अंतर्गत लहारबाड़ी गाँव की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है, लहारबाड़ी गाँव में ही एक विशाल कटहल पेड़ में गाँव वालों ने एक युवती का लटका हुआ शव देखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने टुंडी थाने की पुलिस को सूचना दी। मृत युवती लुकेया पंचायत के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग बताई जा रही है। सुनियोजित थी रांची में हुई हिंसा, पैसे का लालच देकर मंगवाए गए थे पत्थर। रांची में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि हिंसा फैलाने की रणनीति पहले से तैयार थी। हिंसा में इस्तेमाल हुए पत्थर को पहले ही जमा करके रखा गया था। युवकों को पैसे का लालच देकर सीमेंट के बोरे में पत्थर और ईंटें पथराव के उद्देश्य से मंगाई गई थी। जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैलाने की योजना पहले से थी। इस मामले में जांच कर रहे अधिकारियों ने सीजीएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। ईंट पत्थर की व्यवस्था करने के लिए युवकों को 5000 रुपए का लालच दिया गया था। हिंद पीढ़ी कांड संख्या 79/2022 में जेल में बंद कुर्बान चौक निवासी मोहम्मद अमन एवं निजाम नगर निवासी मोहम्मद सेराजुल के खिलाफ पथराव करने, भड़काऊ नारा लगाने सहित कई गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने इन दोनों को 24 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से दोनों आरोपी जेल में हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद प्रेम प्रकाश को राहत नहीं, जमानत अर्जी खारिज। अवैध खनन से जुड़े 1000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद नेताओं नौकरशाहों के करीबी आरोपी प्रेम प्रकाश को ईडी कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है, जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई है। उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पूर्व अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजन अतीश कुमार ने जमानत का विरोध करते हुए दलीलें दी कि जेल में बंद आरोपी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग करने का ठोस साक्ष्य जांच में मिला है। अवैध खनन से जुड़े मामले के आरोपी पंकज मिश्रा से प्रेम प्रकाश का संबंध है। जांच में संलिप्तता पाई गई है। अवैध कमाई से प्राप्त राशि की मनी लॉन्ड्रिंग की है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने छठ से पहले घाट पर लगाया झाड़ू। आज देंगे अर्घ। छठ महापर्व आस्था और उल्लास का पर्व है। झारखंड में बड़े पैमाने पर लोग उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज का हर तबका छठ महापर्व से जुड़ा है। आम आदमी से लेकर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी छठ घाटों से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक को दुरुस्त करने में जुटे रहते हैं। वहीं राजनेता और मंत्री भी छठ महापर्व के दौरान छठ व्रतियों की सेवा करते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने छठ पूजा से पहले जमशेदपुर में झाड़ू लगाकर छठ घाट की सफाई की। वह पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर के जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वहीं कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने मानगो समेत शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विद्युत एवं सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ घाटों को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। जलेश्वर महतो के विवादित बयान से बढ़ा झारखंड का सियासी पारा। कांग्रेस ने गूगल पर फोड़ा ठिकरा। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो के धनबाद में दिए गए एक विवादित बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने धनबाद में एक कार्यक्रम के दौरान गो तस्करी और कसाई खानों में ब्राह्मण जाति का नाम लिया। बयान देते हुए जलेश्वर महतो के वायरल वीडियो ने राज्य में राजनीतिक पारा गरमा दिया है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने जहां जलेश्वर महतो के बयान की कड़ी निंदा करते हुए उसे सनातन धर्म के विरोध में और ब्राह्मण जाति को नीचा दिखाने के लिए दिया बयान करार दिया है। वहीं सत्तारूढ़ महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इशारों में यह कह दिया है कि इस तरह के बयान से सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों को परहेज करना चाहिए। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने अपनी कार्यकारी अध्यक्ष के बचाव में सारा ठिकरा गूगल पर फोड़ते हुए कहा कि जलेश्वर महतो ने जो बोला है वह गूगल की जानकारी के आधारित है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि ऑटोमेटिक कसाई खाना को चलाने वाले ब्राह्मण होते हैं। यह एक घृणित टिप्पणी है और इसके लिए उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि इस तरह के बयान से समाज में विद्वेष फैलता है। जेएमएम ने कहा, लाट साहब चाहे जितनी ओपिनियन ले ले, डराने का काम बंद करे। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर राज्यपाल रमेश बैस ने अपने बयान से हलचल मचा दी है। यह हलचल उन्होंने बीते 27 अक्टूबर को रायपुर में मीडिया को दिए बयान से पैदा कर दिया है। सीएम हेमंत सोरेन के खनिज लीज मामले में कहा कि वह हेमंत सोरेन की विधायकी पर फैसला देने से पहले सेकेंड ओपिनियन ले रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगली लाइन में उन्होंने यह जोड़ दिया था, दिल्ली में पटाखे पर प्रतिबंध है, झारखंड में नहीं। हो सके एकाध एटम बम यहाँ फट जाए। रमेश बैस की इस बयान के बाद त्योहारी मौसम पूरी तरह से राजनीति हावी हो चुकी है। अपने ननिहाल चांडिल में सोहराय पर्व मना रहे सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, लिफाफे को बंद रहने दीजिए, सोहराय मनाइए। सीएम हेमंत सोरेन ने भले ही हल्के अंदाज में राज्यपाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी हो, लेकिन उनकी पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीधे राज्यपाल को निशाने पर लिया। राज्यपाल के लिए लाट साहब का शब्द प्रयोग करते हुए कहा कि लाट साहब फिलहाल रायपुर पहुंचे हैं, वहां से नागालैंड नजदीक है, लेकिन यह हीरा नागपुर है। यहाँ हीरा के साथ साथ यूरेनियम भी है। यूरेनियम से न्यूक्लियर बम भी बनता है। राज्यपाल डराने का काम ना करें। वह पहले ओपिनियन पर ही कंफ्यूज हैं। अब सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं, तीसरा और चौथा ओपिनियन भी ले लें। यहाँ जनता का ओपिनियन चलता है, वह हेमंत सोरेन को मिल चुका है। कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे ने सूर्य मंदिर की घटना को बताया निंदनीय, कार्रवाई की मांग। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में मारपीट की घटना तूल पकड़ती जा रही है। इस मामले को लेकर जहां सरयू राय व रघुवर दास गुट के बीच तानातानी बनी हुई है, वहीं इस मुद्दे पर अब कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद बिहारी दुबे ने विट्टूपुर के तिलक पुस्तकालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और भाजमो दोनों दलों पर निशाना साधा है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय दोनों ने सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। जब सूर्य मंदिर की संचालन समिति जिला प्रशासन ने तैयार कर दी है तो इस मामले में दोनों पक्षों को कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं था। छठ जैसे महान पावन पर्व पर वहाँ लटके झटके वाले कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, लेकिन कहाँ और कौन सा कार्यक्रम होगा यह फैसला करना जिला प्रशासन का काम है। इसमें दूसरे पक्ष को भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने कानून अपने हाथ में लिया है और इस पर दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड में शुरू हुई हृदय रोगियों की खोज, सरकार कराएगी निःशुल्क इलाज। हृदय रोग से पीड़ित नवजात और 65 वर्ष से कम उम्र के वयस्कों के लिए राहत भरी खबर है। श्री साई अस्पताल राजकोट और झारखंड सरकार के सहयोग से राज्य में 1400 हृदय रोगियों की खोज शुरू हो गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने धनबाद सहित राज्य के तमाम जिलों के सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। हर जिले को इलाज के लिए मरीजों को चिन्हित करने को लेकर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धनबाद सिविल सर्जन को हृदय रोग से पीड़ित 75 उन लोगों को कैंप में लाने को कहा गया है। यह मेगा कैंप रिम्स रांची के परिसर में 4, 5 और 6 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। कैंप में मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए प्रशांत मेडिकल सर्विस एंड फाउंडेशन भी सहयोग कर रहा है। कैंप में मरीजों की तमाम प्रकार की जांच ऑन द स्पॉट की जाएगी। इसके बाद आवश्यकता अनुसार चिन्हित मरीज का श्री साई अस्पताल राजकोट गुजरात में निःशुल्क ऑपरेशन होगा और इसका सारा खर्च अस्पताल प्रबंधन और राज्य सरकार उठाएगी। खेलो इंडिया की तर्ज पर अब खेलो झारखंड, 50 लाख छात्रों में से खोजे जाएंगे खिलाड़ी। केंद्र सरकार के अभियान खेलो इंडिया की तर्ज पर अब झारखंड सरकार भी खेलो झारखंड अभियान शुरू करने जा रही है। खेलो झारखंड अभियान 5 नवंबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर 2022 तक चलेगा। अभियान से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार खेलो झारखंड के माध्यम से 50 लाख से अधिक स्कूली छात्रों के लिए एक मेगा स्पोर्टिंग इवेंट आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इससे स्कूली स्तर पर ही नवोदित प्रतिभाओं की पहचान करने में सहायता मिलेगी। अधिकारी ने कहा कि प्राथमिक स्कूल से उच्च माध्यमिक स्तर तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को खेलो झारखंड के तहत अपने खेल और कौशल को सुधारने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा।